अध्याय 4। डब्बू भैया। पाठ की तैयारी। कौन सा घर किसका है, रेखा खींचकर मिलाइए। क्या है पिटारे में? डब्बू भैया बहुत शरारती थे। चिड़िया उनके घर में घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी, पर डब्बू भैया ने उसका घोंसला फेंक दिया। फिर डब्बू भैया नानी के घर चले गए। उसके बाद क्या हुआ और डब्बू भैया का मन कैसे बदला, यह जानने के लिए आइए पढ़ते हैं यह कहानी। एक थे डब्बू भैया, बहुत शरारती। कभी दादी जी का चश्मा छिपाते तो कभी दादाजी की छड़ी, कभी तितली पकड़ते तो कभी खरगोश के पीछे दौड़ते। एक दिन डब्बू भैया के कमरे में एक चिड़िया आई। उसे अपने लिए घोंसला बनाना था, इसके लिए वह जगह ढूंढ रही थी। चिड़िया को डब्बू भैया के कमरे में एक रोशनदान नजर आया। रोशनदान डब्बू भैया के बिस्तर के ठीक ऊपर था। अब तो चिड़िया वहाँ चक्कर लगाने लगी। चिड़िया चोंच में तिनके दबाए फुर्र से आती और रोशनदान में तिनके जमाती। कुछ तिनके बिस्तर पर भी गिर पड़ते। डब्बू भैया का बिस्तर गंदा हो जाता। उन्हें गंदगी बहुत बुरी लगती। अब डब्बू भैया क्या करे? वे एक सीढ़ी ले आए, झट से चढ़े और घोंसला उतार फेंका। अपनी होशियारी पर फूले न समाये। डब्बू भैया कुछ दिन के लिए ननिहाल चले गए। अब लौट कर आए तो देखा बिस्तर पर तो तिनके ही तिनके पड़े हैं। रोशनदान में एक बड़ा सा घोंसला था। उसे देखकर डब्बू भैया को बहुत गुस्सा आया। बोले, अभी देखता हूँ इस चिड़िया को। वे झटपट सीढ़ी ले आए, खटाखट सीढ़ी पर चढ़े और घोंसला उठाने लगे। डब्बू भैया ने जो ही घोंसले को छुआ, हाथ में गुदगुदी हुई। वहाँ तो चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच फाड़े दिखाई दे रहे थे। डब्बू भैया ने तुरंत हाथ खींच लिया। अरे, इसमें तो बच्चे हैं। बच्चे ची 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 कर रहे थे। वे डब्बू भैया को टुकुर टुकुर देख रहे थे, मानो कह रहे हो, डब्बू भैया हम भी आपके साथ रहेंगे। डब्बू भैया को बच्चे बहुत प्यारे लगे। अब डब्बू भैया क्या करें? वे तो चुपचाप नीचे उतर आए। तभी चिड़िया आई, चोंच में चुग्गा लाई। बच्चे चुग्गा देखकर चींची करने लगे। फिर उन्होंने अपने मुंह खोले। चिड़िया दाने के छोटे छोटे टुकड़े उनके मुंह में डालने लगी। डब्बू भैया को अपनी माँ की याद आ गई। सोचने लगे, मुझे भी माँ ऐसे ही खिलाती थी। ये बच्चे भी तो अभी बहुत छोटे हैं, उड़ नहीं सकते, ना चुग्गा चुग सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं। यदि मैं इनका घोंसला हटा दूं तो ये कहाँ जाएंगे? डब्बू भैया दौड़े दौड़े रसोई घर में गए, थोड़ा सा बाजरा और एक कटोरी में पानी ले आए। सीढ़ी से ऊपर चढ़े और दाना पानी घोंसले के पास रख दिया। बच्चे फिर चींची करने लगे। डब्बू भैया बोले, डरते क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। लो, खाओ बाजरा, पियो पानी। चिड़िया खिड़की के पास बैठी थी। वह सब कुछ देख रही थी। वह भी खुशी से चींची चींची करने लगी, जैसे कह रही हो, डब्बू भैया धन्यवाद। दिमाग लड़ाओ। अगर डब्बू भैया की मम्मी चिड़िया के बच्चों को बाहर निकालना चाहती तो